हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार सचिवालय का सेट नंबर 11 और आशा करते हैं कि इससे पहले कि आपने बाकी के सभी सेट्स को ज़रूर सॉल्व कर लिया होगा। नहीं देखे तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि महाजनपद अवंती के उत्तर भाग की राजधानी निम्न में से कौन सी थी। अवंती के उत्तर भाग की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उज्जैन। उज्जैन यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि किस युग को प्राचीन जो कि पत्थर युग कहा जाता था। प्राचीन पत्थर युग के नाम से जाना जाता था किसे। तो पाषाण युग, पत्थर युग या फिर पाषाण युग कह सकते हैं। ऑप्शन बी पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि नीचे दिए गए कोड में निम्न घटनाओं का सही कालानुक्रम क्रम को खोजें। तो चलिए हम यहाँ पे क्रम से देखते हैं क्या होगा। अगर हम यहाँ पे क्रम देखें तो सबसे पहले चंदावर की लड़ाई, ठीक है, चंदावर की लड़ाई यानी 2 आएगा। उसके बाद चंदावर के बाद हम कह सकते हैं खानवा का युद्ध होगा, ठीक है, खानवा का युद्ध। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो खानवा के युद्ध के बाद यहाँ पे देख सकते हैं चंदेरी का युद्ध होगा, चंदेरी। और लास्ट में यहाँ पे चौसा का युद्ध जाएगा। यानी कुल मिलाकर ऑप्शन हम सी पे जा सकते हैं। 21-34 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट वन क्या है। नेक्स्ट वन है कि जूट सबसे अधिक कहाँ पर होती है। जूट सबसे अधिक कहाँ पर होती है। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो बंगाल के डेल्टाई जो क्षेत्र है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, सी करेक्ट होगा। ब्रिटिश सरकार ने कब और किसकी अध्यक्षता में नील आयोग का गठन किया था। कब और किसकी अध्यक्षता में नील आयोग का गठन किया था। तो नील आयोग का गठन किया गया था 1860 में सी टोनकर की अध्यक्षता में, सी टोनकर की अध्यक्षता में, ऑप्शन ए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। तो ये बताइए कि किसने ये बात कही थी। मौलाना हसरत मोहानी, ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है तो इसे अच्छे से याद रखिएगा, मौलाना हसरत मोहानी। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई को मतलब कि स्वयं देखा था, वो कौन थे। काशीराज पंडित, काशीराज पंडित। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है और वो थे कौन, साहू। साहू ऑप्शन सी पे जाएंगे। चल, इसके बाद अगला प्रश्न है कि खादी और ग्रामोदय उद्योग अधिनियम कब पारित हुआ था। खादी और ग्रामोदय उद्योग अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये पारित हुआ था 1956 में, 1956 ऑप्शन बी। चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था। पल्लवों और चालुक्यों के बीच चलने वाले लंबे समय तक संघर्ष का आरंभ किसने किया था। तो पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस सूफी संत को महबूब ए इलाही, अल्लाह के प्रिय के नाम से जाना जाता है। महबूब ए इलाही, अल्लाह के प्रिय के नाम से जाना जाता है शेख निज़ामुद्दीन औलिया, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान के बारे में बताता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो आर्टिकल 61 के तहत लगता है, किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। प्रादेशिक दल बनने के लिए दल को किसी चुनाव में मतों का न्यूनतम कितने प्रतिशत प्राप्त होना होता है। कितने प्रतिशत प्राप्त होना होता है। तो यहाँ पे 4% बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी 4%। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं। तो जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है उसको यहाँ पे कहेंगे प्रत्यक्ष निर्वाचन, ऑप्शन सी। समानता किसी क्षेत्रीय परिषद की जो अध्यक्षता होते हैं वो कौन करते हैं। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता समानता किसके द्वारा की जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है कि भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत के इस निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी किसके अंतर्गत। तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हम जानते हैं 3651, जिसमें अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज का गठन के बारे में बात की जाती है, पंचायतों का गठन। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उनका प्रमुख कारण क्या है। तो इनका प्रमुख कारण है झूम कृषि। झूम कृषि क्या होता है आपको पता होगा, एक प्रकार का स्थानांतरण कृषि का प्रकार होता है। पहले वनों को जलाया जाता है, साफ करके वहाँ पे खेती की जाती है।
तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना किन दो राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना किन दो राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश और केरल। आंध्र प्रदेश और केरल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि खगजंतजेदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। खगजंतजेदा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है कहाँ पर? तो ये पड़ता है आपका सिक्किम में। सिक्किम में पड़ता है, इसलिए बी पे टिक करेंगे, सिक्किम। निम्न में से कुंडनकुलम परियोजना से जो विद्युत लाभार्थी कौन कौन है? लाभार्थी कौन कौन है? कुंडनकुलम परियोजना से लाभार्थी जो होंगे वो हम तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी। यहाँ पे राइट आंसर डी पे जा सकते हैं। डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई महिला बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार है लेकिन वह काम पाने में असमर्थ है तो उसे किस प्रकार की बेरोजगारी कहा जाएगा? उसे किस प्रकार की बेरोजगारी कहा जाएगा? तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी, ऑप्शन ए। किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा लकाड्यू, मिनिकॉय और अमिनी जो द्वीपों का नाम बदल करके लक्षद्वीप कर दिया गया था? तो ये कब किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा? संसदीय अधिनियम 1973 के द्वारा। संसदीय अधिनियम 1973 के द्वारा। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? किस स्मारक का निर्माण जो शेरशाह ने करवाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन हम ए पे जाएंगे। दिल्ली का किला एक कोहना जो मस्जिद है इसका निर्माण, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो ध्यान देना है, हजार झीलों की भूमि जो फिनलैंड इसे कहते हैं। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है, ऑप्शन सी। पानी के गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उतना ही रहेगा, पानी का स्तर जो होगा उतना ही रहेगा, ऑप्शन सी। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो गहरा नीला। कौन सा? गहरा नीला। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। ज्वालामुखी के शीर्ष पर एक कटोरे के आकार का भूवैज्ञानिक जो गठन होता है वो क्या कहा जाता है? इसे हम लोग क्रेटर के नाम से जानते हैं। क्रेटर के नाम से जानता है। ज्वालामुखी के शीर्ष पर एक कटोरे का आकार भूवैज्ञानिक गठन होता है जिसको हम लोग क्रेटर के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण यानी जी के कारण त्वरण का मूल्य होता है भूमध्य रेखा पर। तो मैंने आपको बताया कि अधिक होता है ध्रुव पर, कम होता है विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, तो ध्रुवों पर इसके त्वरण से कम होगा। ध्रुव पर के जो त्वरण होगा उससे कम होता है भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है कि 1882 में ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस जांच के लिए की गई थी? तो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किसकी जांच करने के लिए की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा भारत में शिक्षा की प्रगति। भारत में शिक्षा की प्रगति 1882 में, और खास करके प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि बांगुरुम्बा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? बांगुरुम्बा जो लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो बोडो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी बोडो। अगला प्रश्न है कि निरंकुशता जिसको ऑटोक्रेसी कहते हैं इसका अर्थ क्या होता है? निरंकुशता ऑटोक्रेसी का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे किसी एक व्यक्ति के द्वारा पूर्ण जो शासन किया जाता है उसको कहते हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑटोक्रेसी। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? पट्टा और काबूलियत की जो व्यवस्था की थी किसने की थी? तो वो शासक थे शेरशाह। शेरशाह, ऑप्शन सी पे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं अकबर ने धार्मिक विचार विमर्श के लिए 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी। ये बिल्कुल सही है। पहले इबादत खाना मुस्लिम धर्म से संबंधित लोगों को बुलाया जाता था, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोगों को। ये भी सही है, परंतु 1 वर्ष के पश्चात इसके द्वार सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। यहाँ पे ये पॉइंट गलत है। 1 वर्ष के बाद नहीं, 3 वर्ष के पश्चात, क्योंकि 1578 में ये खोला गया था सभी धर्मों के लिए। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे ये पॉइंट्स गलत है, सी पे टिक करेंगे, असत्य। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? प्राचीन चोल साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? तो ऑप्शन सी उरैयूर। उरैयूर, ऑप्शन सी। उरैयूर किसके लिए फेमस था? तो कपास के लिए फेमस था, ये याद रखिएगा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को तिथि अनुसार अगर क्रम से सजाएं तो बताइए कि क्या होगा? क्रम से अगर हम सजाएंगे तो यहाँ पे पाएंगे ऑप्शन डी, क्योंकि देवरा का युद्ध हुआ था, उसके बाद चौसा, कनौज और सरहिंद का युद्ध 1555 में। तो कुल मिलाकर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा।
इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन बी, 1948 में भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू हुआ था। मंगला क्या है, मंगला क्या है। मंगला हो गया, ऐश्वर्या होता है, ये सभी राजस्थान में एक तेल के कुएं हैं, यानी सही आंसर ऑप्शन डी पे जाएंगे। राजस्थान में तेल के कुएं हैं, इनका नाम है मंगला। अगला प्रश्न कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पुनः पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी। दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रमशः 71 और 147 सीटें दी गई थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे तीव्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो सबसे तीव्र जो होता है, अगर मान लीजिए कोई एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो सबसे ज़्यादा जो होता है इसके ध्रुवों पर होता है, यानी कि इसके जो ये आप देख रहे हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस पे सबसे कम होता है आपका इसका केंद्र में, मध्य में सबसे कम होता है, तो यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्रुवों पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखा था। बहुविवाह नामक पुस्तक को किसने लिखा था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी पे टिक करेंगे। हेवरेसियन जो तंत्र होता है वो पाया जाता है, हेवरेसियन जो तंत्र होता है वो पाया जाता है किस में। तो ये मिलता है स्तनियों की अस्थियों में, स्तनियों की अस्थियों में मिलता है, ऑप्शन सी। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, एपिथेलियमयी ऊतक, एपिथेलियमयी ऊतक, ऑप्शन ए। इनमें से कौन संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग समिति कमेटी कह सकते हैं, का सदस्य नहीं थे। तो ड्राफ्टिंग समिति में 6 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। तो लेकिन इस समिति में राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, इसलिए ऑप्शन डी पे जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग समिति का जो गठन हुआ था, यानी मसौदा समिति का जो गठन हुआ था समिति का, वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जनसंख्या और संसाधनों के बीच संबंध स्थापित करता है, यानी जनसंख्या और संसाधनों के बीच संबंध स्थापित करता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, ऑप्शन ए हो जाएगा। गो बैक टू वेद, वेदों की ओर वापस लौटो का जो मोटो है, ये किसने प्रस्तावित किया था, प्रस्ताव दिया था। तो ये किया गया था प्रस्ताव, ऑप्शन हम यहाँ पे किसके द्वारा, ऑप्शन डी, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। आत्मसम्मान आंदोलन नामक जो कट्टरपंथी आंदोलन है किसने लॉन्च किया था। आत्मसम्मान आंदोलन एक कट्टरपंथी आंदोलन किसने लॉन्च किया था। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ई.वी. रामास्वामी, ई.वी. रामास्वामी, ऑप्शन सी पे टिक करेंगे। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बाजार की जो वस्तुएं होती हैं वो महंगी हो जाती हैं, बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं मुद्रास्फीति से, राइट। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कौन से राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित हैं, राजस्थान में स्थित हैं। तो ध्यान दीजिएगा, डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, दर्रा राष्ट्रीय पार्क, ताल छापर अभयारण्य, ये तीनों के तीनों यहीं पर स्थित है, इसलिए हम ऑप्शन सी पे टिक करेंगे। 1 2 3 तीनों के तीनों स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट पढ़िए और बताइए कौन सा कथन सही है, क्या होगा सही आंसर। महानंदा नदी गंगा के बाईं ओर की सहायक नदी है। अगर गंगा इस तरह से बहती है बिहार में, तो महानंदा जो आपको पता है कि ये सबसे पूर्वी नदी है जो कि गंगा में मिलती है बाईं तरफ से, ये इस तरह से, ठीक है। तो पहला पॉइंट सही है। सोन गंगा की दाहिनी सहायक नदी है, तो सोन इधर से जाकर के गंगा में मिलता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही, ऑप्शन सी पे जाएंगे। तो आशा करते हैं कि ये 50 क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और इसका जस्ट मास्टर वीडियो आने वाला है 1 से लेकर के 10 पार्ट तक, ताकि आप एक बार अच्छे से रिविजन्स कर सके सारे क्वेश्चंस का, यानी करीब अभी 500 क्वेश्चंस का एक पूरा मास्टर वीडियो मिलने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो के साथ रेगुलर बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आप रिविजन्स भी करते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।